युद्ध की तमाम खबरें आप घर बैठे आज तक के जरिए देख रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर उतरे, जो युद्ध के मैदान में जाए ताकि आप तक सच्ची खबर पहुंचे, ऐसी बहादुरी के लिए, ऐसी दिलदारी के लिए और ऐसी हिम्मत के लिए जो तमाम रिपोर्टर्स होते हैं, उनमें से एक अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आज तक के स्टूडियो में है, ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। और अशरफ, आप लेबनान गए, मुझे लगता है कि अगर ईरान और इजराइल के अलावा कहीं पर सबसे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति थी तो वो लेबनान ही वो जगह थी। क्या देखा आपने? सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल है, आपने अपनी नजर से क्या देखा? क्या इस युद्ध में जो इजराइल दावा कर रहा है कि दक्षिणी लेबनान को उसने खाली करा दिया है, सपाट कर दिया है, जबरदस्त हमले किए हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल अंजना, दरअसल अगर हम आंकड़ों की ओर भी जाएं तो अगर एक तरफ इतने बड़े ईरान में इस एक महीने के युद्ध में 3000 से कुछ ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं पर सिर्फ एक छोटा सा देश जहां की आबादी सिर्फ 60 लाख है, वहां पर भी 1250 लोग मारे गए हैं। ये तो ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर और सिविलियंस का। हाँ। और दूसरी तरफ अगर हम बमों की बात करें, कहाँ कितनी बम बरसाए इजराइल और अमेरिका ने, तो उसमें भी छोटा सा ये देश लेबनान कम नहीं है, जहां रोजाना करीब 50 से 60 से 70 बम जो है इजराइल की तरफ से दागे जा रहे हैं। आप पूछेंगे वजह क्या है? वजह यह है कि उतना बड़ा खतरा ईरान जो है डायरेक्टली इजराइल के लिए नहीं है जितना लेबनान है। लेबनान में हिजबुल्लाह। हाँ। और हिजबुल्लाह बॉर्डर लगा हुआ है ना, साथ में बॉर्डर लगा हुआ है और इम्पैक्ट। और अगर ईरान से एक मिसाइल को इजराइल तक पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, वहां सिर्फ 2 मिनट लगते हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट या ड्रोन को इजराइल में पहुंचने में। लेकिन जल्दी से एक छोटा सा इस बात पर कि एक एज अ जर्नलिस्ट आपके लिए क्या चैलेंजेस वहां पर आप फेस करते हैं, क्योंकि आपने ये सब कुछ देखा आंखों के सामने, वो कैसा आपके वो दरअसल जो मैंने आपको कहा कि आप अगर किसी युद्ध को कवर कर रहे हैं जहां पर इजराइल पार्टी नहीं है तो पैरामीटर्स कुछ अलग होते हैं। हाँ। लेकिन अगर इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है तो आपके लिए कोई नहीं, आप एक उस तरह से उसके लिए दुश्मन है, चाहे आप पत्रकार हो, आप हेल्थ वर्कर हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, उसके लिए आप उस अच्छी बात है कि आप सुरक्षित आ गए हैं, हम लोगों को इस बात की अच्छी खुशी है। और आपने बेहतरीन रिपोर्ट्स भी वहां से भेजी जिससे सच भी लेबनान, दक्षिणी लेबनान में क्या हो रहा है, ये सब कुछ सामने आया। अब अंत में मैं बस एक ही सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि इस युद्ध में कोई जीतेगा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि समझौता तो इनको करना पड़ेगा। आज करें, किसी देश को तबाह करके करें, जीत हार ये कोई तय नहीं करता, आम लोग मरते हैं। जब आम लोगों की पीड़ा आप वहां पर देखते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, वो कितना मूविंग इमोशन होता है इन बिल्कुल। देखिए, आप समझ लीजिए दक्षिणी लेबनान में करीब 80,000 या 1 लाख के करीब आबादी वहां रहती है। उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनका सब कुछ जो खत्म हो गया है, जो अपनी उम्र में उन्होंने जमा किया, घर बनाया, अब एक दिन सुबह आपको कहा जाता है आप अपना घर छोड़ दो। घर आपने छोड़ दिया, पीछे से उस पर बम बरसाया जाता है। वो तो इसमें आप कैसे आप एक संतुलन रखेंगे कि दुश्मन कौन है आपका? बता देते हैं पहले कि यहाँ पर वो तो जान बचाने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी बचाने के लिए प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते, प्रॉपर्टी नहीं बचा। अच्छा, इजराइल के बारे में ये भी कहा जाता है, मैं ये सवाल छूट गया था, इजराइल का जो साइबर इंटेलिजेंस है, मतलब जैसे आप सोचिए युद्ध छिड़ा और ईरान में लोगों के घरों में नेतन्याहू दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलो प्रोटेस्ट के लिए। क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह से वो साइबर अटैक करता है लोगों के, और हमने वहां पेजर अटैक से पहले देखा हुआ है 2026 में, वो कैसा आप सिनेरियो बताएंगे? क्या इसमें कोई शक नहीं है, मॉडर्न वॉरफेयर की गेम्स बदल गई है। लेकिन जिस चीज को लेकर बड़ा गरूर था अमेरिका और इजराइल को कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है, अब उस चीज में भी उनको टक्कर मिल रही है। उसका आपको मैंने मिसाल जो एक बताऊं कि दरअसल देखिए, कैमरे से पूरे एक इंसान या अपने दुश्मनों पर इजराइल 24 घंटे निगरानी रखता है। लेकिन आपने जबरदस्त बहादुरी के साथ रिपोर्टिंग की ग्राउंड पर, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद अपने अनुभव आज तक पर हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ शेयर करने। शुक्रिया अंजना, शुक्रिया।